अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। यहाँ मैंने ले लिया है नीम गर्म दूध और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 रेगुलर स्पून ईस्ट के और साथ में एक रेगुलर स्पून जो है वो मैं शुगर के इस्तेमाल करूँगी और इसके साथ मैं 2 अंडे इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने 2 अंडे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लूँगी और साथ में मैं इसके इनो ऐड करूँगी। अच्छा, इनो जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसको आधा पैकेट में इसके अंदर ऐड करूँगी, फुल नहीं है वो पहले से मैंने फुल पहले से मैंने काट के रखा हुआ था। आधा मैंने केक में भी ऐड किया था। ठीक है, इससे ये होता है कि ये चीज़ ड्राई हो जाती है अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर इनो ऐड कर दिया है। इनो के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आटा, मैदा यानी कि, और इसको चम्मच की मदद से हिलाती रहूँगी क्योंकि ये बहुत पतला है। हम हाथ से हिलाएंगे तो सारे जो है वो हाथ को लग जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसके अंदर मैदा डालना है। अगर यकदम डालेंगे तो ये क्या होगा कि ये गुठलियाँ बनेंगी, लम्स बन जाएंगी, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और बेकिंग में कभी भी जब ब्रेड बना रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। वो सही थे रेज़ नहीं हो पाएगी और हमारा जो है मकसद जो है वो फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऑयल थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसको और अब अच्छे तरीके से मैं इसको ये देखें चम्मच से हिला रही हूँ। और अभी थोड़ा सा पतला है आटा, मैंने इसके अंदर और मैदा ऐड कर दिया है अभी भी इसको। और जब ये थोड़ा मतलब टाइट हो जाएगा तो अब मैं इसको हाथ की मदद से, हाथ में इतना चिपकेगा नहीं, तो अभी भी चिपक रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चिपकेगा, इसको उसके साथ में गूँध लूँगी ताकि अच्छे तरीके से गूँध जाए। और मैं इसको फिर रेज़ होने के लिए रख देती हूँ। रेज़ होने के लिए ये है कि सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेता है और गर्मियों में थोड़ा टाइम, क्योंकि गर्मी होती है 1 आवर के लिए ठीक होता है, तो ज़्यादा रख दें तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ जो मैंने इसके अंदर फिलिंग करनी है वो है ज़ातर और ऑयल। मैंने ज़ातर और ऑयल ले लिया है। ये ज़ातर जो है अरबिक ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये एक ग्रीन पौधा होता है, इससे वो हासिल करते हैं। ठीक है, और इसको ड्राई करके ये ब्रेड में अक्सर यूज़ होती है इनके। अभी मैं इनको अच्छा जी, और यहाँ मैंने मैंने ये इसके जो पेड़े रेज़ हो बना चुका लिए था हैं। आटा, पेड़े अभी बनाने मैंने के यहाँ ले बाद लिया है ये ना बेकिंग थोड़ा ट्रे सा और इसको गड़बड़ अच्छे होगी तरीके से वीडियो। ठीक ऑयल है, कर लिया है, ये जी ग्रीस मैंने कर अब लिया एक है। ट्रे ले अच्छा, ली है अभी और मैं ट्रे बना को लूँगी पेड़े मैंने अच्छे तरीके और से ग्रीस कर पेड़े लिया बना है। के थोड़ी ग्रीस देर के करने के लिए बाद इसको रख दूँगी ताकि ये और भी थोड़ा सा रेज़ हो जाए, क्योंकि अभी ये नए फॉर्म में आ चुका है तो इसको थोड़ा सा रेज़ होने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी ये हो चुका है थोड़ा सा, और अभी मैं इसकी कोई भी शेप, अगर आप चाहें जैसी भी शेप आपको ब्रेड की बनानी है आप ब्रेड बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की ब्रेड बनती हैं, तो मैं ये वाली ब्रेड बना रही हूँ जो अक्सर ये ब्रेकफास्ट में भी यूज़ होती है। और मैं अक्सर अपने बच्चों के लिए घर में ही जो है वो ब्रेड बनाती हूँ। मैं बाहर से लेना नहीं पसंद करती, तो मैं घर में ही बनाती हूँ, इजी बन भी जाती है और हमें ये भी पता होता है कि हमने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, ये मेरा अभी मैं इसकी तीन जो हैं वो मेरी इसी बेकिंग ट्रे में आएंगे और इसको मैंने इस तरीके से इसकी शक्ल जो है वो क्रिएट, शेप इसकी जो है वो मैं ऐसे क्रिएट कर लिए। बस ध्यान रखिए, ये देखिए जब हम बना रहे हैं तो ये चिपक रही है नीचे, तो बस थोड़ा सा ट्रे का ज़्यादा ऑयली होना ज़रूरी है, या फिर ऐसा करें कि ऑयल के साथ थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें ताकि जो है वो नीचे से इसके चिपके नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम मेरा लगा था इसको क्रिएट करने में, इसकी शक्ल बनाने में, शेप बनाने में मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया था। अच्छा, ये 3 मैंने एक ही बेकिंग ट्रे में बनाई है और एक और बनाई है, उसके अंदर मैंने फिलिंग चीज़ की फिलिंग की है। ज़्यादातर इसकी तो ऊपर लगाई है लेकिन उसकी मैंने फिलिंग की है। अच्छा जी, ये हमारी अभी मैंने इसकी शेप क्रिएट कर ली है और ये ज़्यादातर है। और ज़्यादातर जो मैंने इसका बैटर बनाया था, ज़्यादातर और ऑयल, वो मैं इसके ऊपर लगाती जाऊंगी 1 बाय 1 करके, और साथ में मैं इसके ऊपर चीज़ लगा दूंगी, मोज़रेला चीज़। चाहे तो आप कोई दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ। यहाँ मैंने ले ली है एक और ट्रे, और ये ऑयल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया, जिसमें सिर्फ मैंने एक ही ब्रेड बनानी है लेकिन वो ज़्यादा लग गया। अभी मैं इसके एक राउंड सी, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे एक शेप क्रिएट कर लूँगी, और फिर इसके अंदर मैं इसको ज़्यादातर लगाऊँगी, ज़्यादातर के साथ चीज़,
और इसको ऊपर से बंद कर दूँगी। अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर दी है और ये मोज़रेला चीज़ है। चलिए अभी मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ से इसको कोनों से अच्छे तरीके से बंद कर दें। सम टाइम क्या होता है कि हम इसे बंद नहीं करते तो ये चीज़ जो है वो बाहर निकल आती है, जो कि सारी ट्रे में भी लग जाती है और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मेल्ट हो जाती है बाहर। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने बंद करना है और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ी सी इसकी शेप क्रिएट कर दी है। अच्छा ये देखिए ये मेरी रेडी हो चुकी हैं और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।